नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। अभी हम लोग रामगढ़ कॉलेज के पास हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर दो विधानसभा की गिनती हो रही थी। एक तो रामगढ़ विधानसभा की और दूसरा बड़कागांव विधानसभा से। बड़कागांव विधानसभा के अभी जो जस्ट घोषणा होने ही वाली है और ये बात सबको पता चल चुका है कि वहाँ के विधायक कौन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे झारखंड में प्रदर्शन तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन बड़कागांव में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। आजसू से भाजपा में आने वाले रोशन लाल चौधरी जी अभी हमारे साथ हैं, तो आपको तो सबसे पहले हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी बस आप सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। तो आपको इस जीत पर क्या कहना है और क्या लगता है कि इस बड़ी जीत के पीछे किसका हाथ है, कैसे आपने ये जीत हासिल की? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बड़कागांव विधानसभा के जनता मतदाता को इस जीत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जनता ने जो सम्मान दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए पूरे बड़कागांव विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। और लगातार क्षेत्र में 20 वर्षों से राजनीतिक रूप से जुड़े रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो वहाँ के एक एक समस्याओं से भी वाकिफ़ हैं, क्षेत्र से वाकिफ़ हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की समस्याओं के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे और वहाँ की जनता की सेवा हम करते रहेंगे। रोशन जी, 15 साल कहीं भी लगातार एक ही चीज़ में लगे रहना और उसके बाद भी हार नहीं मानना, तो और अब अंत में जाकर के हर बार 1000, 2000, 400 इस तरह के वोटों से हारना और इस बार इतने बड़े मार्जिन से जीतना, इसमें आपको क्या लगता है? आपको कौन कौन लोग और किस तरह के लोगों ने सहयोग किया और इतना बड़ा मार्जिन से आप जीत पाए? निश्चित रूप से लगातार 15 वर्षों से एक ही पार्टी और एक ही परिवार ने बड़कागांव विधानसभा का नेतृत्व किया था और वहाँ के जनताओं के साथ उन लोग धोखा देने का काम किया था, वहाँ के विस्थापितों के हक अधिकार को बेचने का काम किया था। इसलिए जनता ने परिवर्तन का मूड बनाकर हम पर विश्वास व्यक्त किया है। लगातार हम क्षेत्र के लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ जुड़े रहे, सुख दुख में जुड़े रहे। इसलिए वहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमने चुनाव लड़ा और आज जनता ने जो सम्मान दिया है, अपार समर्थन, अपार वोट देकर जो जिताया है, आने वाले समय में हम हमेशा उनके बीच एक सेवक के रूप में हमेशा काम करते हैं। एक आखिरी में आप सवाल करेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी का लगभग पूरे झारखंड में लगभग 24 सीट आने की बात अब कही जा रही है। ऐसे में अब क्या लगता है कि क्या करना चाहिए पार्टी को, क्योंकि बहुत बड़ा उम्मीद था लोगों में। इधर से अगर उत्तरी छोटा नागपुर इन क्षेत्रों में बात करें तो जयराम का एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिला, कहीं 65,000 वोट, कहीं 30,000 वोट, कहीं 40,000 वोट, इस तरीके से लाया। तो क्या लग रहा है कि अब एक नए सिरे से, नए तरीके से कुछ सोचने की आवश्यकता है? आजसू जो हमेशा से 4-5 सीट लाता था, वो अब एकदम जीरो पे आ रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से चूक हुई है, कमी हुई है, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। एनडीए गठबंधन का एक घटक दल होने के नाते आजसू भी अपनी समीक्षा करेगा और कहीं न कहीं हम इस बात को मानते हैं कि जो जयराम की जो पार्टी थी, एक जेएमएम की बी टीम थे, एक साजिश के तहत यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया और जहाँ जहाँ एनडीए आजसू का गढ़ था, वैसे ही जगह में एक खास जाति के लोगों का वोट विभाजन हुआ है, जिसके कारण चुनाव परिणाम विपरीत हुआ है। जो विशेष करके एनडीए का वोटर था, निश्चित रूप से एनडीए का वोटर जो विभाजित हुए हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल के जो भी लोग हैं बैठ के समीक्षा करेंगे। आज पूरे देश में, आज महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन जीता है और यहाँ भी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में जनता के साथ जुड़े रहेंगे, जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भाजपा एनडीए गठबंधन आगे भी काम करता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो फिर से एक बार आपको जीत के लिए। और हम ये थे बड़कागांव के अभी अभी चुने गए विधायक
रोशन लाल चौधरी जी। इन्होंने अपनी बातें कही और बहुत सारा काम का उम्मीद ये कर रहे हैं। इसी को लेकर के अब हम उम्मीद करते हैं कि जो 15 वर्षों में लगातार संघर्षरत रहे रोशन लाल चौधरी आज आगे भी इनकी जो योजनाएं हैं वो कितनी धरातल पर ये उतार पाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, रामगढ़।